मित्रों राधे राधे। आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के पंचम अध्याय के विषय में। इसमें बताया गया है कि कौन सा पाप करने से शरीर पर कौन सा चिन्ह होता है और किससे पता लगाया जा सकता है कि किस व्यक्ति ने क्या पाप किया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ब्रह्म हत्या करने वाला क्षयरोगी, गौ हत्या करने वाला कुबड़ा, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी, इनको चांडाल योनियों में जानिए। स्त्री का घात करने वाला, गर्भपात करने वाला भिल्ल रोगी, अयोग्य गमन करने से नपुंसक, गुरु पत्नी सेवन से खराब शरीर वाला, मांस खाने वाले का लाल अंग, मदिरा पीने वाले के काले दांत और जिह्वा के स्वाद से अभक्ष्य को भक्षण करने वाला ब्राह्मण जलोदरी, दूसरे को न देकर अकेले मिष्टान भोजन करने वाले को कंठमाला, श्राद्ध दिन में अशुद्धा अन्न देने वाला चित्र कुष्ठी, अभिमान से गुरु का अपमान करने वाले को मिर्गी, वेद शास्त्र की निंदा करने वाला पांडुरोगी, झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद कराने वाला काना, मतलब किसी में झगड़ा करा दिया, विवाह में विघ्न करने वाले का होठ कटा होता है, पुस्तक की चोरी करने वाला जन्मांध और गौ तथा ब्राह्मण को लात मारने वाला लंगड़ा होता है। मिथ्या बोलने वाले का कंठ अच्छा नहीं होता, मिथ्या बात का सुनने वाला बधिर होता है, जहर देने वाला मूर्ख तथा पागल होता है, अग्नि लगाने वाले खलबाटी होते हैं, मांस बेचने वाले दुर्गामी होते हैं, मांस खाने वाला रोगी होता है, स्वर्ण की चोरी करने वाले के नाखून अच्छे नहीं होते, धातु मात्र को हरने वाला निर्धन, अन्न की चोरी करने वाला मूषक, जल की चोरी वाले चामक, विष की चोरी वाले बिच्छ होते हैं, शाक पत्र चोरी वाले, सुगंध वस्तु को हरने वाले छछुंदर, शहद वाले मधुमक्षिका, मांस वाले गिद्ध, लवण वाले पिपीलिया होते हैं, तांबूल फल पुष्पादि को हरने वाला वन में वानर, जूता, तर्ण, काष्ठ, रुई आदि को चुराने वाले मेष योनि में उत्पन्न होते हैं। जो हिंसा क्रम से जीविका तथा रास्ते में प्राणियों के धन आदि को लूटे, जीव हिंसा कर शिकार खेले, सब कसाई के घर में बकरा होते हैं। जो जहर पीकर मरते हैं वे पर्वत पर कृष्ण सर्प होते हैं। जो किसी की आज्ञा से नहीं चलते ऐसे मदोंद्र निर्जन वन में हाथी होते हैं। ब्राह्मण होकर जो वैश्वदेव को नहीं करते वह ब्राह्मण निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का जप नहीं करते, संध्योपासन नहीं करते, जो भीतर से दुष्ट हैं बाहर से साधु मालूम होते हैं, वे ब्राह्मण अन्य जन्म में बगुला होते हैं। अयाज्य का दक्षिणा के लोभ से यज्ञ आदि कराने वाले ब्राह्मण ग्राम सूकर होते हैं और बहुत मनुष्यों को यजन करने वाले गधा योनि में होते हैं। निमंत्रण दिए बिना भोजन करने वाले कौवे होते हैं। जो सुपात्र को विद्यादान नहीं देते वे ब्राह्मण बैल होते हैं। गुरु की सेवा नहीं करने वाले दुष्ट पशु होते हैं। गुरु को हुंकार तुंकार करे, वाद विवाद कर ब्राह्मण को जीत लेवे, वह जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस होता है। जो ब्राह्मण को वचन देकर अंत में दान नहीं देते वे सियार होते हैं। और जो सत्पुरुषों का सत्कार नहीं करने वाला फेतकार होता है, अर्थात जिनके मुख से अग्नि निकले। जो मित्र का द्रोही होता है, पर्वत पर गृध होता है, क्रय विक्रय में कपटी उल्लू होता है, वर्ण आश्रम की निंदा करने वाला वन में कबूतर होता है। आशा का छेदन, स्नेह का छेदन,
द्वेष विचार कर स्त्री त्याग करने वाले बहुत काल तक चक्रवाक पक्षी होते हैं। माता पिता से, गुरु से, बहन से द्वेष करने वाला हजारों जन्म पर्यंत गर्भ में मरण पाता है। सास को गाली देने वाली, नित्य घर में कलह करने वाली स्त्री जलों का होती है। स्वामी को कटु वचन कहने वाली स्त्री जू का होती है। जो स्त्री पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती है वह चमगीदड़ी होकर वृक्ष में लटकती हुई गोधा या दो मुख की सर्पणी होती है। जो अपने गोत्र का घात करे या अपने गोत्र की स्त्री का सेवन करे वो अगले जन्म में रीछ तथा सेल का जन्म पाकर फिर यक्ष योनि में उत्पन्न होता है। मतलब कि जो अपने गोत्र की स्त्री से विवाह करे उसके लिए यह बात कही गई है। तापस की स्त्री में गमन करने वाला मारवाड़ देश में भूत होता है। जिसकी युवा अवस्था नहीं भई उसके साथ गमन करने से वन में अजगर सर्प होता है। गुरु पत्नी से गमन करने वाला गिरगिट होता है। राजा की स्त्री का सेवन करने वाला ऊंट होता है और मित्र की पत्नी का सेवन करने वाला गधा होता है। कपट से प्रेम रखकर ब्राह्मण के धन को भोगने वाले का 7 कुल नाश होता है और बलात्कार से या चोरी से ब्राह्मण के धन को भोगने वाले के कुल का नाश चंद्रमा और तारागण रहें तब तक होगा। यह गरुड़ पुराण का वचन है। लोहे का चूर्ण तथा पत्थर चूर्ण, जहर आदि को प्राणी पचा सकता है पर ब्राह्मण के धन को त्रिलोकी में स्थित कौन पुरुष पचा सकता है। राजा ब्राह्मण के धन को हर उस धन से अपनी सेना और हाथी घोड़े आदि को रखे तो सब सेना युद्ध होते समय भाग जाती है। जैसे बालू का पुल मेघ बरसने से नष्ट हो जाता है। देव द्रव्य भक्षण से, ब्राह्मण धन हरने से, ब्राह्मण कुल का अनादर करने से कुल का नाश होता है। वेद पुराणों को पढ़ा हुआ ब्राह्मण अपने पास रहता हुआ उसको छोड़ जो अन्य दूसरे को दान देवे उसका नाम अतिकर्म है। अपने पास रहता हुआ वेद से रहित ब्राह्मण उसको छोड़ विद्वान ब्राह्मण को दान देने से अधिक दोष नहीं लगता, क्योंकि जलती अग्नि को छोड़ भस्म में हवन कौन करता है। ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला पुरुष सब नरकों को भोग फिर इस मनुष्य लोक में जन्मांध तथा दरिद्री होता है। ब्राह्मण का अपने द्वारा या अन्न से प्राप्त भूमि को जो हरण करता है वह 60,000 वर्ष पर्यंत विष्टा का कीड़ा होता है। स्वयं ब्राह्मण को दान देकर आप ही हरण करने वाला पापी पुरुष महाप्रलय तक नरक में जाता है। ब्राह्मण की जीवी कार्य पृथ्वी का दान देकर फिर उस पृथ्वी की यत्न से रक्षा न करे उसको हर ले तो वह पंगु होता है। ब्राह्मण की वृत्ति के करने में लक्ष्य गोदान का फल होता है और ब्राह्मण वृत्ति को हरने वाला मरकट तथा कुत्ता होता है। पापी नरक में दुखों को भोग इस मनुष्य लोक में आकर अपने किए कर्म अंध, पंगु इत्यादि चिन्ह हुआ दिखते हैं। कर्मी कुत्ता, पशु, पक्षी, चांडाल आदि योनि में दिखते हैं और महान रोग से युक्त हो पूर्व में कही हुई योनियों में उत्पन्न होते हैं। जय श्रीमन नारायण।